स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम में, जहां हम बिहार के शहरों के बारे में बात करते हैं। और हमारा आज का शहर है मधुबनी, जो अपने संपूर्ण संस्कृति और चित्रकला के लिए अक्सर चर्चे में बना रहता है। मधुबनी को हम मिथिला के नाम से जानते हैं। मधुबनी का मतलब मीठी वाणी तो होता ही है, पर मधुबनी मधुबन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी। मधुबनी दरभंगा डिवीजन का हिस्सा है और यह 35 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर से दूर है। मधुबनी पहले दरभंगा का ही हिस्सा हुआ करता था, पर 1972 में जब बिहार एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तब मधुबनी को दरभंगा से अलग कर दिया गया और एक अलग जिला बना दिया गया। मधुबनी जब दरभंगा का हिस्सा हुआ करता था, तब इस पर मगध साम्राज्य का कब्जा था, जिसके फाउंडर बिंबिसारा और अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने लिच्छवीज को हटाकर पूरे उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद लिच्छवी बिहार छोड़कर नेपाल और तिब्बत की ओर चले गए। इस घटना को पूरे उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, जिसकी शुरुआत मधुबनी से हुई थी। और लिच्छवीज का बिहार छोड़ने में सबसे बड़ा योगदान मधुबनी का है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 6th सेंचुरी BC के दौरान बिहार के कुछ भागों में दो सबसे बड़े धार्मिक गुरु भगवान महावीरा और गौतम बुद्ध का प्रभाव था। उनके सुधाकर आंदोलन के दौरान मधुबनी के लोगों ने भी जमकर हिस्सा लिया था। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध 3 बार मिथिला आए थे, और इसकी पुष्टि उनके द्वारा लिखित साहित्य से की जा सकती है, जिसमें मिथिला का जिक्र है। मधुबनी पे कुषाण डायनेस्टी ने भी राज किया, जो चाइना से भारत की तरफ आए थे। उनके रूल को हूर डायनेस्टी ने 528 CE में गुप्ता डायनेस्टी के साथ मिलकर खत्म कर दिया, जिसके बाद कुछ समय तक मधुबनी में स्थिरता बनी रही। फिर 1325 से 1526 तक ओनिवार डायनेस्टी का शासन था, जिसे सुगाना डायनेस्टी के भी नाम से जाना जाता है। जब बंगाल के हाजिरिया ने तिरहुत को 2 भागों में बांट दिया, तब ओरियन डायनेस्टी ने अपना कैपिटल मुजफ्फरपुर से मधुबनी शिफ्ट कर लिया, जिसके बाद मधुबनी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, मधुबनी पहले दरभंगा का हिस्सा था, जिसके वजह से 1557 से 1947 तक मधुबनी के कुछ हिस्सों पे खांडलवा डायनेस्टी का शासन था। बात करें मधुबनी के इतिहास की, तो 1964 में हुए बैटल ऑफ बक्सर के बाद मधुबनी ब्रिटिश राज के अंदर आ गया था, जहां पर ब्रिटिशर्स के ही कानून चलते थे, पर ज्यादा समय तक वो मधुबनी पर राज नहीं कर पाए। 1919 तक जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, तब बिहार के कई राज्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के दौरान मधुबनी में खादी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, जिसके वजह से मधुबनी में खादी का मास लेवल प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, और इस तरह से मधुबनी ने अपना स्वतंत्रता में योगदान दिया। बात करें मधुबनी किन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मधुबनी की चित्रकला आती है, जिसे अब बड़े स्तर पर सराहना मिलने लगी है। मधुबनी अपने आर्ट और कल्चर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, बट इसके अलावा यह शहर मखाना की ह्यूज प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। मधुबनी को मदरलैंड ऑफ मखाना भी कहते हैं। इन सभी चीजों के अलावा मधुबनी अपनी मीठी बोली के लिए भी बहुत मशहूर है। तो यह थी मधुबनी की इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो हम किस शहर पर बनाएं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।